कहानी अब तक। माही अभी भी मुंह फुलाए विंडो के बाहर देख रही थी। रणवीर ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की पर माही ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में इसने मैंशन ले गेट पर गाड़ी रोकी और गार्ड को बच्चों को अंदर ले जाने को कहा। माही ने भी बाहर जाने के लिए जैसे ही डोर खोलना चाहा रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। माही ने मुड़कर पहले अपने हाथ को देखा जिसे रणवीर के मजबूत हाथ ने पकड़ा हुआ था। फिर उसने अपनी नज़र उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की नज़रों में आज कुछ अलग ही था। अब आगे। माही अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, रणवीर क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे अंदर जाना है। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं। पहले ये बताओ, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैंने तारा को अपना नंबर दिया और उस वजह से तुम्हें जलन हो रही है? माही ने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। तुम तारा को तो क्या किसी भी लड़की को नंबर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात अलग है कि माही की जबान कुछ और कह रही थी और उसका चेहरा कुछ और ही जता रहा था। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, ये बात तुम मुझसे नजर मिलाकर कहो कि तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी भी लड़की से बात करूं। अब माही के लिए काफी मुश्किल था रणवीर की आंखों में देखकर अपने जज्बात छिपाना। फिर भी वो कोशिश करते हुए रणवीर की आंखों में देखते हुए बोली, वो मैं। माही ने कोशिश तो बहुत की पर बोल नहीं पाई। तो वो इरिटेट होकर फिर से अपना हाथ रणवीर की पकड़ से छुड़ाने लगी। मुझे आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, अब मुझे जाने दीजिए। पर रणवीर ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कब तक अपनी फीलिंग मुझसे छिपाओगी माही? मुझसे दूरी तुम्हें भी तकलीफ देती है। आज भी तुम रातों को रोते हुए सोती हो, तुम आज भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो, तुम आज भी मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। रणवीर माही की आंखों में देख ये सब कह रहा था। रणवीर का एक एक शब्द माही के दिल में बेचैनी पैदा कर रहा था, क्योंकि रणवीर का कहा एक एक शब्द सच था। माही की आंखें नम हो गईं, पर उसने अपने आंसू बहने नहीं दिए। आई थिंक वी शुड हैव अ फाइनल टॉक नाउ, रणवीर ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। माही ने घबराते हुए पूछा, रणवीर कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? रणवीर ने बिना माही की तरफ देखे गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, वहीं जहां से ये सब शुरू हुआ था। आज सब वहीं खत्म होगा। माही अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। स्टॉप द कार, आई वॉन्ट टू गो होम। रणवीर ने ड्राइव करते हुए सामने की देखते हुए कहा, बात तो तुम्हें करनी होगी माही। इसके बाद माही पूरे रास्ते रणवीर को गाड़ी रोकने के लिए कहती रही, लेकिन रणवीर ने न तो उसकी किसी बात का जवाब दिया और न ही गाड़ी रोकी। रणवीर की गाड़ी उसी सुनसान जगह जाकर रुकी जहां वो माही को 5 साल पहले छोड़कर गया था। जैसे ही गाड़ी रुकी माही ने सहमी हुई नजरों से चारों तरफ देखा। वो भला इस जगह को कैसे भूल सकती थी? इससे पहले कि वो रणवीर से कुछ पूछती रणवीर गाड़ी का गेट खोल बाहर निकल गया और उसने माही की तरफ का गेट खोल माही का हाथ पकड़ उसे बाहर निकाला और उसे गाड़ी से सटाकर खड़ा हो गया। माही की आंखों में उसे फिर से वही डर नजर आने लगा जो उसे 5 साल पहले नजर आया था। उस जगह को देख माही को फिर से वही सब याद आने लगा। उसके दिल के जख्म एक बार फिर से हरे होने लगे थे। माही ने अपनी कांपती आवाज में पूछा, मुझे आप यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे यहाँ से जाना है। कहते हुए माही रणवीर को अपने से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। रणवीर ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिका रखे थे और वो अच्छे से देख पा रहा था कि माही एक बार फिर अपने उसी दर्द को महसूस कर रही है। उसे माही की इस तकलीफ से अपने दिल में एक दर्द का एहसास हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं जानता हूँ जान, इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन मुझे ये करना ही होगा ताकि इतने सालों से तुम जिस दर्द को जी रही हो उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर सकूं। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए दोबारा अपनी आंखें खोली और माही के चेहरे के करीब आकर कहा, क्यों जाने दूं तुम्हें? हाँ,
अच्छे से जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, फिर हमेशा मुझसे दूर क्यों रहती हो? क्यों है हमारे बीच इतनी दूरियां? बोलो माही, बोलो। रणवीर ने लास्ट की लाइन थोड़ा जोर से बोली, जिससे माही सहम गई। लेकिन फिर उसे एक एक कर वो सारी बातें याद आने लगीं जो 5 साल पहले यहाँ हुई थी, कि कैसे रणवीर ने उस पर अपनी गन तान दी थी और वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया था। उसे रणवीर की वजह से कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। अब उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने अपनी पूरी हिम्मत से रणवीर को अपने आप से दूर धकेल दिया, जिससे रणवीर 2 कदम पीछे हट गया। माही ने आगे बढ़कर एक कसकर थप्पड़ रणवीर के गाल पर मार दिया। रणवीर का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और उसकी मुट्ठियां कस गई। अगर ये हरकत किसी और ने की होती तो वो कब का अपनी जान से चला जाता। लेकिन यहाँ तो सामने वो थी जिसमें रणवीर की जान बसती थी, और रणवीर को माही के ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद थी। माही ने आगे बढ़कर उसके कॉलर को पकड़ा और चिल्लाते हुए बोली, क्यों आऊं मैं आपके पास? बोलिए, ताकि आप फिर से कोई घटिया इल्जाम लगाकर मुझे किसी सुनसान जगह अकेला छोड़कर चले जाए। रणवीर माही की आंखों में देख रहा था, जो गुस्से से और आंसू से लाल हो गई थी। आज उसने पहली बार माही को इतने गुस्से में देखा था। उसकी आंखों में आज गुस्सा था, दर्द था, तकलीफ और कई सवाल, जिसके जवाब उसे रणवीर से चाहिए थे। माही रणवीर से दूर हुई और एक जगह जाकर रुक गई और उस जगह इशारा करते हुए बोली, यहाँ। मैंने कई घंटों बैठकर आपका इंतजार किया था रणवीर, क्योंकि मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर जा सकते हैं। कहते हुए उसकी आवाज में एक दर्द था, जैसे आज वो उस वक्त को दोबारा जी रही थी। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि आप चाहें मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन मुझे अपनी माही को यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आप वापस जरूर आएंगे। फिर रणवीर के पास जाकर उसके हाथों को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं करेंगे। लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया रणवीर, आपने मुझे छोड़ दिया। आपको पता है मुझे कितना डर लग रहा था उस वक्त? कहते हुए माही की आवाज में एक दर्द था। रणवीर अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था, जिसमें उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। माही ने अपने कदम एक बार फिर पीछे ले लिए और चिल्लाते हुए बोली, पर आप वापस नहीं आए। पता है उस वक्त मुझे कैसा लग रहा था? मुझे लग रहा था जैसे मैं अनाथ हो गई हूं। अनाथ, जिसका कोई नहीं होता। माही के मुंह से रणवीर ने जब अपने लिए अनाथ शब्द सुना तो उसका दिल जैसे कई टुकड़ों में बिखर गया था। रणवीर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, माही ऐसा मत कहो। माही उसे अपना हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा करते हुए 2 कदम पीछे हट गई। फिर रणवीर की आंखों में देखते हुए कहा, आपको तो यह शब्द सुनते हुए इतना बुरा महसूस हो रहा है, पर उस वक्त मैंने इस शब्द को जिया था रणवीर। फिर माही ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, रणवीर रॉय कपूर की बीवी सड़क पर लावारिस हालत में बेहोश पड़ी थी। कहाँ था रणवीर रॉय कपूर? बोलो। माही एक बार रणवीर की करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पता है रणवीर, मैं कैसा महसूस कर रही थी? मैं इतने दर्द में थी कि मैं चीखना चाहती थी। मैं आपसे सवाल करना चाहती थी। आज भी वो सवाल मेरे दिल में एक चीख बनकर दफन है, जो हर रात मुझे डराते हैं। मैं मरना चाहती थी। नहीं रही थी मुझ में जीने की इच्छा, लेकिन जब मुझे पता चला कि हमारे प्यार की निशानी, हमारे बच्चे इस दुनिया में आना वाले हैं, तो जैसे मुझे जीने की एक वजह मिली। मैंने अपना दर्द, अपनी तकलीफ इस दिल के किसी कोने में दफन कर दिए, ताकि मैं हमारे बच्चों की परवरिश कर सकूं। रणवीर, भले ही मैं कितनी भी दर्द में थी, लेकिन तब भी मैं आपसे चाहकर भी नफरत नहीं कर पाई। माही के आंसू अब लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। वही रणवीर की आंखें भी नम थी। रोते रोते माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं हर दिन आपको याद करती थी, हर रात आपकी याद में आंसू बहाती थी। दिन तो जैसे तैसे बीत जाता था, लेकिन रात का अकेलापन मुझे पल पल दर्द देता था।
मेरा दिल करता था कि आप मुझे अपनी बाहों में भर लो और कहो, माही, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलती थी तो खुद को बिल्कुल अकेला पाती थी। कहते हुए माही वही जमीन पर निढाल होकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रणवीर उसके पास ही घुटनों के बल बैठ गया और उसने माही को अपने सीने से लगा लिया। रणवीर ने कसकर माही को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। माही काफी देर तक रणवीर की बाहों में ऐसे ही रोती रही। कुछ देर बाद रणवीर को लगा कि माही का शरीर ढीला हो गया है। उसने माही का चेहरा देखा। माही रणवीर की बाहों में बेहोश हो गई थी। उसका चेहरा रोने से बिल्कुल लाल हो गया था। रणवीर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की बैक सीट पर लेटा दिया। फिर गाड़ी ड्राइव कर वहां से चला गया। कहानी अब तक। माही वही जमीन पर निढाल होकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रणवीर उसके पास ही घुटनों के बल बैठ गया और उसने माही को अपने सीने से लगा लिया। रणवीर ने कसकर माही को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। माही काफी देर तक रणवीर की बाहों में ऐसे ही रोती रही। कुछ देर बाद रणवीर को लगा कि माही का शरीर ढीला हो गया है। उसने माही का चेहरा देखा। माही रणवीर की बाहों में बेहोश हो गई थी। उसका चेहरा रोने से बिल्कुल लाल हो गया था। रणवीर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की बैक सीट पर लेटा दिया। फिर गाड़ी ड्राइव कर वहां से चला गया। अब आगे। कुछ देर बाद माही को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें रणवीर की नजरों से मिली, जो बड़े प्यार से उसे देख रहा था। रणवीर ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाए हुए थे। कुछ देर पहले रणवीर माही को अपने विला लेकर आया था। उसने रुद्र को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। रणवीर माही को गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर आया और उसे बेड पर धीरे से लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। माही का चेहरा उतर गया था। रणवीर ने माही के फोरहेड पर अपने होंठ रख दिए। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसने मन ही मन कहा, सॉरी जान, आज एक बार फिर तुम्हें इस दर्द से गुजरना पड़ा, पर जब तक तुम अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे सामने नहीं निकाल देती तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकती थी। फिर वो माही से थोड़ा दूर हुआ और उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उसके चेहरे को देखता रहा। उसे माही के साथ बिताए हर वो पल याद आ रहे थे जो अक्सर उसके होंठों पर मुस्कान ले आते थे। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब से माही के चेहरे को देख रहा है। कुछ देर बाद माही की आंखें हिलने लगी। रणवीर समझ गया कि माही को होश आ रहा है। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें रणवीर की नजरों से मिली, जो इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। कुछ देर तक माही ऐसे ही एकटक रणवीर की आंखों में देखती रही। लेकिन तभी उसे कुछ देर पहले की सारी बातें याद आने लगी, तो उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गईं। वैसे अब वो काफी हद तक अपने आप को अंदर से शांत महसूस कर रही थी। वो अपने हाथों को रणवीर के सीने पर रख उसे दूर करने लगी तो रणवीर ने उसके हाथों को पकड़ बेड पर प्रेस करते हुए कहा, तुमने अपने दिल की सारी तकलीफ मेरे सामने जाहिर कर दी, जो मेरी ही वजह से तुम्हें सहन करनी पड़ी। पर क्या तुम्हें लगता है माही कि तुम्हारा रणवीर तुम्हें जानबूझकर कभी इतना हर्ट करेगा? ये सब कुछ किया धरा उस समीरा का था। ना वो मुझे ड्रग्स देती और ना ही मैं तुम्हारे साथ वो सब करता है। लेकिन जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ बिखर चुका था माही। हाँ, मैं तुम्हें वहां अकेला छोड़ कर गया था, लेकिन मैं वापस आया था तुम्हें लेने के लिए लेकिन तुम मुझे वहां नहीं मिली। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा रणवीर तुम पर गुस्सा कर सकता है, तुमसे नाराज हो सकता है लेकिन तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। रणवीर की आंखें उसके कहे एक एक लफ्ज की सच्चाई बयां कर रहे थे। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। 5 साल मैं भी तुम्हारी याद में तड़पा हूँ। फिर माही के चेहरे के करीब जाकर, तुम जानती हो ना कि मेरा सुकून तुम हो, और जब से तुम गई मेरा सुकून अपने साथ ले गई। कहकर रणवीर ने माही के फोरहेड को किस कर लिया। फिर उसकी नेक पर किस करते हुए सेंशुअल तरीके से पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? माही ने बड़ी मासूमियत से कहा, हम्म।
आपने उस तारा को अपना नंबर क्यों दिया? माही की बात सुनकर रणवीर, जो अभी तक माही की खुशबू में मदहोश हो रहा था, उसके होंठों पर स्माइल आ गई। उसने माही के नेक पर बाइट किया तो माही के मुंह से एक सिसकारी निकली। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। उसके गाल लाल हो रहे थे, जिसमें माही बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। रणवीर ने माही को छेड़ते हुए कहा, यार तुम्हें तो सिर्फ तारा को नंबर देने से इतनी परेशानी हो रही है, लेकिन जब तुम यहाँ नहीं थी तो मेरी पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, और सभी के पास मेरा नंबर है। रणवीर माही से थोड़ा दूर हुआ और सोचने की एक्टिंग करते हुए उसने तिरछी नज़र से माही की तरफ देखा जो गुस्से से फटने के लिए तैयार थी। उसकी शक्ल देख रणवीर काफी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहा था। उसने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, सबके नाम तो याद नहीं पर हाँ सबके फिगर। हाय, कमाल थी सबकी सब, एकदम हॉट। माही का पारा एकदम हाई हो गया। उसने बेड से पिलो उठाया और रणवीर को मारते हुए बोली, मैं वहां आपकी याद में मरी जा रही थी और आप यहां गर्लफ्रेंड के साथ रंगलियां मना रहे थे। आप सारे मर्द एक जैसे होते हैं। फरेबी। अब सीन ये था, रणवीर आगे आगे और माही उसे मारने के लिए पीछे पीछे भाग रही थी। पर रणवीर को माही को चिढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा था। रणवीर ने भागते हुए कहा, यार मैं नहीं, वो लड़कियां मेरे पीछे आती है। तुम तो जानती हो तुम्हारा हस्बैंड है ही इतना हैंडसम, और मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं कि उन सभी लड़कियों का दिल तोड़ूं। माही ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की और चिल्लाते हुए बोली, आह रणवीर, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद तो माही के हाथ में जो कुछ भी आया वो रणवीर को फेंक कर मारने लगी। लेकिन रणवीर फुर्ती के साथ उसके हर अटैक से बच रहा था। माही ने कुछ ही देर में पूरे रूम की हालत खराब कर दी थी, पर रणवीर की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। जब माही ने रूम का अच्छे से कबाड़ा कर दिया तो थककर बेड पर बैठ गई। उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे अब वो रो ही देगी। रणवीर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, माही। माही ने गुस्से से उसका हाथ छटक दिया। फिर रणवीर ने उसके दूसरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी जान, कितना गुस्सा करती हो। माही ने उसका दूसरा हाथ भी झटका और गुस्से में खड़ी हुई और रोते हुए रणवीर के सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? आपने कहा था कि मेरे अलावा आपकी जिंदगी में कोई नहीं आएगी। मैं कुछ साल आपसे नाराज होकर क्या गई, आप तो मज़े से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने लगे। रणवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर माही उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे। आपने सोचा होगा माही तो यहाँ है नहीं, इसलिए जो मन आए वो करूं। उन सभी चुड़ैलों को तो मैं चुन चुन कर मारूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? रणवीर ने हंसते हुए उसका सिर सहलाया और कहा, अरे यार, मैं मजाक कर रहा था। तुम आज भी मेरे मजाक समझ नहीं पाती हो। कहते हुए उसने माही के सिर को चूम लिया। माही ने सुबकते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो रणवीर, हमेशा मुझे रुलाते रहते हो, मैं आपसे अब कभी बात नहीं करूंगी। रणवीर ने माही पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, ठीक है जान, मत करो बात, फिर मैं सच में कोई दूसरी गर्लफ्रेंड पटा लूंगा। माही ने बच्चों की तरह पैर पटकते हुए माही बोली, रणवीर। रणवीर ने स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। रणवीर के किस करते ही माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और रणवीर के प्यार को महसूस करने लगी। रणवीर काफी सॉफ्टली माही को किस कर रहा था, जैसे अपनी फीलिंग माही के सामने जता रहा हो। कुछ देर की किस के बाद रणवीर माही से दूर हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उस वक्त उसकी आंखें नम थीं। रणवीर ने उसके गालों को अंगूठे से सहलाते हुए कहा, रणवीर हमेशा माही का था, है और रहेगा। तुम ही मेरा इश्क, जुनून और इबादत हो माही। तुम्हारे अलावा कोई मेरे करीब नहीं आ सकता, क्योंकि मुझ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। रणवीर की बात सुनकर माही के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये माही भी सिर्फ और सिर्फ आपकी है रणवीर। मेरे जिस्म पर, मेरी रूह पर और मेरे दिल पर सिर्फ आपका हक है।
प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करना। मैं हमेशा आपके पास, आपके करीब रहना चाहती हूँ। रणवीर ने माही को पलटकर अपने ऊपर कर लिया और उसके सिर को अपने सीने से लगाकर सहलाने लगा। माही ने भी रणवीर के सीने से सिर टिकाकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अब हमें कोई दूर नहीं कर सकता। कभी नहीं, कहते हुए रणवीर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। आज दोनों के ही चेहरे पर सुकून था। आज एक बार फिर दो प्यार करने वालों के दिल मिल गए थे। इतने सालों की दूरियां खत्म हो गई थी। शाम के 5 बजे माही का फोन रिंग करने लगा। माही अभी भी रणवीर के ऊपर उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। रणवीर का एक हाथ माही की बैक पर और दूसरा उसके सिर पर रखा हुआ था। माही ने कसमाकर अपनी आंखें खोली और इधर-उधर नजरें दौड़ते हुए अपना फोन ढूंढने लगी। उसे अपना फोन बेड की साइड टेबल पर रखा हुआ नजर आया। तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपना फोन लिया और अपने फोन की स्क्रीन देखी तो उस पर माँ कॉलिंग शो हो रहा था। माही ने जल्दी से फोन रिसीव किया और बात करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद माही ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और रणवीर को उठाने लगी। रणवीर, उठिए, हमें अभी घर जाना होगा। माँ ने बुलाया है होली की तैयारी की बात करने के लिए। पर रणवीर ने जागने की बजाय माही को और कसकर पकड़ लिया और उनीदी आवाज में लाया, सो जाओ ना माही। होली पार्टी की सारी अरेंजमेंट हो गई हैं हमारे फार्म हाउस पर। होली पार्टी उसकी अरेंजमेंट कब की आपने? माही ने पूछा। रणवीर ने अब अपनी आंखें खोली और माही के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शायद तुम भूल गई हो कि अभी तक हमारी पहली होली नहीं हुई है। तो 2 दिन बाद ये होली हमारी शादी के बाद की पहली होली होगी जो हम दोनों साथ में मनाएंगे। माही ने हैरानी से रणवीर को देखते हुए पूछा, तो क्या आपको पूरा यकीन था कि आज आप मुझे मना ही लेंगे? रणवीर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर जो चाहता है वो करके रहता है। माही ने रणवीर के कंधे पर टैप करते हुए कहा, अब उठ भी जाइए रणवीर रॉय कपूर। हमें पहले ही यहाँ काफी देर हो गई है। घर भी जाना है ना, वरना हमारे बच्चे पूरा घर सिर पर उठा लेंगे, खासकर तुम्हारी बेटी, कहकर माही बेड से उठ गई। रणवीर का मन तो नहीं था अभी जाने का, क्योंकि वो और कुछ वक्त माही के साथ बिताना चाहता था, लेकिन अब माही की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। कहानी अब तक। रणवीर ने अब अपनी आंखें खोली और माही के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शायद तुम भूल गई हो कि अभी तक हमारी पहली होली नहीं हुई है। तो 2 दिन बाद ये होली शादी के बाद पहली होली होगी जो हम दोनों साथ में मनाएंगे। माही ने हैरानी से रणवीर को देखते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि आज तुम मुझे मना ही लोगे? रणवीर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर जो चाहता है वो करके रहता है। माही ने रणवीर के कंधे पर टैप करते हुए कहा, अब उठ भी जाओ रणवीर रॉय कपूर। हमें पहले ही यहाँ काफी देर हो गई है। घर भी जाना है ना, वरना हमारे बच्चे पूरा घर सिर पर उठा लेंगे, खासकर तुम्हारी बेटी, कहकर माही बेड से उठ गई। रणवीर का मन तो नहीं था अभी जाने का, क्योंकि वो और वक्त माही के साथ बिताना चाहता था, लेकिन अब माही की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। कहानी अब तक। कपूर मैंशन। माही दादी और अनीता जी के पास हॉल में ही बैठी हुई थी। रणवीर माही को कपूर मैंशन ड्रॉप करके चला गया था। अनीता जी ने माही से कहा, माही बेटा, तुम्हें तो पता है कि कल होलिका दहन है, इसलिए तुम्हें और सारिका को कल की पूजा की सारी तैयारियां करनी है। माही ने कहा, जी माँ, दादी ने आज सुबह ही बता दिया था। तो दादी ने कहा, तो बेटा, कल तुम्हें रणवीर के साथ इस पूजा को करना है। कहते हुए दादी थोड़ा झिझक रही थी। वो क्या है ना, शादी के बाद तुम्हारी पहली होली हो ही नहीं पाई, तो ये तुम्हारी ससुराल की पहली होली भी है। तो दादी और अनीता जी को पता नहीं था कि माही और रणवीर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। उन्हें डर लग रहा था कि माही कहीं रणवीर के साथ पूजा करने से मना ना कर दे। माही ने स्माइल करते हुए कहा, जी दादी, कल की पूजा रणवीर और मैं साथ मिलकर करेंगे। माही का जवाब सुनकर दादी और अनीता जी की आंखों में चमक आ गई। अनीता जी एक्साइटमेंट के साथ बोली, तो क्या तुम दोनों के बीच
माही ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो दादी ने खुश होते हुए माही का माथा चूम लिया और हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, भगवान मेरे बच्चों की जोड़ी बनाए रखना, दोनों हमेशा खुश रहें, अब इन्हें किसी की बुरी नजर न लगे। अनीता जी ने खुश होकर माही को गले से लगा लिया और कहा, तुम सोच भी नहीं सकती माही हम कितने खुश हैं। अब तो हमारे लिए इस होली की खुशी कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि ये होली वाकई में हमारी परिवार में खुशियों के रंग लेकर आई है। रात का वक्त। रणवीर काफी देर से माही का रूम में वेट कर रहा था, पर माही थी कि रूम में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इरिटेट होकर वो रूम से बाहर निकला। उसने रेलिंग पर हाथ रखकर चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा सभी लोग सोने ले लिए जा चुके हैं और उसे कोई मेड भी नजर नहीं आई जिससे वो माही के बारे में पूछ सके। उसे लगा शायद माही बच्चों के रूम में उन्हें सुलाने गई होगी, इसलिए वो उनके रूम में गया जो उसके रूम के बगल में ही था, लेकिन वहां उसके दोनों बच्चे सुकून से सो रहे थे। अपने क्यूट बच्चों को देख रणवीर कुछ देर के लिए तो भूल ही गया कि वो यहाँ क्यों आया है। उसने स्माइल करते हुए दोनों बच्चों के बालों को सहलाया और उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। तभी उसे याद आया कि वो तो अपने बच्चों की माँ को यहाँ ढूंढते हुए आया था। उसने धीरे से रूम का डोर बंद किया और वापस अपने रूम में आ गया। अब उसे माही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फोन अपनी पॉकेट से निकालकर माही का नंबर डायल कर दिया। 2 रिंग के बाद ही फोन रिसीव हुआ, पर उस पर रूही की आवाज सुनकर रणवीर ने सीधा सीधा पूछ लिया, रूही माही का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है और माही कहाँ है? रूही फोन पकड़े माही की तरफ देखने लगी तो माही ने इशारे से कुछ बोलने को कहा। रूही ने हाँ में सिर हिलाते हुए वापस रणवीर से कहा, भाई वो आज हम सब नाइट पार्टी कर रहे हैं ना, तो आज माही सारिका भाभी और प्रिया के साथ मेरे रूम में ही रहने वाली है। इससे पहले रणवीर गुस्से से रूही को 4 बातें सुनाता रूही ने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माही आज रूम में नहीं आने वाली सुनकर रणवीर की गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने फोन बेड पर फेंका और रूम से बाहर निकल गया। माही अपने नाखून चबाते हुए बोली, रूही ये ज्यादा गुस्सा हो रहे थे क्या? मैंने कहा भी था कि एक बार इनसे पूछ लेती हूँ, लेकिन तुम सबने ही मना कर दिया। अरे कुछ नहीं होता, हम हैंडल कर लेंगे, सारिका ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ तो सभी ने सारिका की तरफ देखा। सारिका भी समझ गई कि अब उसे ही सब संभालना होगा। उसने जाकर रूम का डोर ओपन किया तो सामने रणवीर खड़ा हुआ था। वो जैसे ही अंदर आने वाला था तभी सारिका ने रास्ता रोकते हुए कहा, रणवीर तुम्हें पता है ना यहाँ गर्ल्स की नाइट पार्टी चल रही है, तो तुम्हारा अंदर आना अलाउ नहीं है। रणवीर ने सारिका का हाथ रास्ते से हटाया और अंदर आते हुए बोला, यहाँ कोई लड़की अजनबी नहीं है। रूही की तरफ देखते हुए कहा, एक मेरी बहन है। प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, दूसरी में साली यानी आधी घरवाली, और मेरी होने वाली भाभी है। फिर सारिका की तरफ देखते हुए कहा, एक मेरी हो चुकी भाभी है। फिर माही को घूरते हुए जो रूही के पीछे छिपकर उसे देख रही थी, उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए, और मेरी हो चुकी घरवाली जो मुझे बिना बताएं यहाँ पार्टी करने में बिजी है। तभी सारिका ने जल्दी से माही का हाथ छुड़ाया और तीनों माही के आगे आकर खड़ी हो गईं। सारिका ने अपने हाथ सीने पर बांधकर कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है? अब होली तक माही तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये यहाँ की रस्म है, क्योंकि अभी तक तुम दोनों की पहली होली साथ में नहीं हुई है। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर सारिका को घूरते हुए पूछा, ये कौन सी नई रस्म पैदा हो गई है? मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में। फिर अपने हाथ सीने पर बांधते हुए, और तुमने और रुद्र ने तो ये रस्म नहीं निभाई थी। अब रणवीर की बात सुनकर सारिका थोड़ा हड़बड़ा गई, पर जल्दी से कुछ सोचकर बोली, तुम यहाँ रहते ही कहा थे जो तुम्हें पता होगा। तुम तो ज्यादातर एब्रॉड रहते थे। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो रुद्र से पूछ लो। प्रिया ने भी सारिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ जीजू ऐसा होता है, मेरी मम्मी ने भी बताया था। माही ने भी सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मुझे भी दादी ने बताया था।
माही की बात सुनकर रणवीर ने उसे घूरकर देखा तो माही, जो थोड़ी हिम्मत करके सामने आई थी, वो वापस जल्दी से रूही के पीछे छिप गई। रणवीर ने मन ही मन कहा, ये दादी भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई रस्म खोद कर लाती है, वो भी मेरे लिए। कभी कभी तो लगता है मैंने आज तक जितना दादी को परेशान किया है, दादी उसका ही चुन चुन कर बदला ले रही है मुझसे। रणवीर ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, माही तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। माही ने जल्दी से अपना सिर नमे हिलाते हुए कहा, अब जो भी जरूरी बात करनी है होली पर ही करना, मैं दादी की बात नहीं टाल सकती। अब सारिका ने रणवीर को बाहर धकेलते हुए कहा, सुन लिया, अब जाओ। रणवीर जाते हुए भी माही को आंखों से जताना नहीं भूला, आई विल सी यू स्वीट हार्ट। रणवीर के देखने के अंदाज से ही माही समझ गई कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। माही अपना गलातर करते हुए मन ही मन बोली, अब तो तू गई माही। सारिका ने डोर बंद कर दिया। दूसरी तरफ रणवीर ने फ्रस्ट्रेशन से बंद डोर की तरफ देखा और डोर को एक किक मारकर वहां से चला गया। माही जल्दी से सारिका के पास आई और घबराते हुए बोली, दी अगर जीजू ने बता दिया कि ऐसी कोई रस्म नहीं होती तो। सारिका ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, उसका भी इंतजाम मैंने किया हुआ है। फ्लैशबैक। माही ने सारिका को मैसेज कर अपने रूम में बुलाया। जब सारिका वहां पहुंची तो माही बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। दरअसल माही को इस बात की घबराहट थी कि इतने सालों बाद वो रणवीर के साथ रूम में अकेली होगी, और आज तो रणवीर उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला था। अब माही इन मामलों में बड़ी शर्मीली रही थी, वहीं रणवीर ने बेशर्मी में उच्चतम डिग्री हासिल की हुई थी। इतने सालों दूर रहने के बाद माही के दिल में फिर से एक झिझक आ गई थी, इसलिए वो थोड़ा समय लेना चाहती थी। पर वो रणवीर की हरकतों से समझ गई थी कि रणवीर अब उससे दूर नहीं रहेगा, इसलिए उसने सारिका से अपनी परेशानी शेयर की। सारिका ने उसे समझाते हुए कहा, माही, इतने सालों की दूरी के बाद रणवीर को खुद से यूं दूर रखना भी तो सही नहीं है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। माही ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, दी प्लीज, मेरी परेशानी भी तो समझो ना, मैं कौन सा इनसे सारी जिंदगी दूर रहने वाली हूं, बस 1-2 दिन की तो बात है, ताकि मैं खुद को मन से तैयार कर सकूं। सारिका ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, ओके, मैं कुछ करती हूं। सारिका का रूम। क्या ये कौन सी रस्म है? हमने तो ऐसी कोई रस्म नहीं निभाई, रुद्र हैरानी से बोला। सारिका ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, ये अभी ताजी ताजी रस्म बनी है, इसलिए तुम रणवीर से वही कहोगे जो मैंने तुमसे कहा है। रणवीर कहा, अगर रणवीर को सच पता चला ना तो मेरी होली को दिवाली के धमाकों में बदल देगा। सारिका उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके सीने पर टैप करते हुए कहा, और अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा है, तो याद रखना, तुम्हारी पूरी जिंदगी में धमाकों से भर दूंगी। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वाइफ। रणवीर बेचारा दोनों तरफ से फंस गया। उसने बेचारगी से अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है फिर, जैसा तुम कहो। फ्लैशबैक एंड। रणवीर गुस्से में टेरेस पर चला गया तो वहां पहले से रुद्र और वेदांत विराजमान थे। दोनों ही अपने ड्रिंक के गिलास को हाथ में लिए कहीं खोए हुए थे। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर सोचा, अब इन्हें कौन सा दुआ खा गया जो ये ऐसे देवदास बने बैठे हैं। रणवीर भी उनके पास आकर बैठ गया और अपनी ड्रिंक बनाते पूछा, अब तुम लोगों को क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? रुद्र ने धीरे से कहा, तेरी वाली के चक्कर में मेरी वाली ने मेरी बैंड बजा रखी है। ये बात रुद्र ने काफी धीरे से कही थी, इसलिए रणवीर ठीक से सुन नहीं पाया क्योंकि वो रुद्र से थोड़ा दूर बैठा हुआ था, लेकिन वेदांत को अच्छे से सुनाई दिया। इस वजह से उसके मुंह में भरी हुई वाइन एकदम से बाहर आ गई और वो खांसने लगा। रणवीर ने अजीब नजरों से दोनों को देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? वेदांत ने बात संभालते हुए कहा, अरे छोड़ न, कोई बात नहीं है। फिर बात को बदलते हुए कहा, अच्छा होली का क्या प्लान है, कुछ सोचा है? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, प्लान तो सॉलिड है। इस बार की होली मेरी बीवी सारी जिंदगी याद रखेगी। कहने के साथ ही उसने एक ही सांस में सारी ड्रिंक पी ली।
कुछ ऐसा ही प्लान रुद्र और वेदांत के दिमाग में भी चल रहा था, जिस वजह से दोनों के फेस पर डेविल स्माइल थी। वही रूही के रूम में सारिका, माही और प्रिया इस बात से अनजान लैपटॉप पर मूवी एंजॉय कर रहे थे। तो कल का एपिसोड होने वाला है कमाल का, जिसमें होगा धमाल ही धमाल। सॉरी, फेस्टिवल की वजह से वो एपिसोड आज पूरा नहीं कर पाई, लेकिन कल जरूर अपलोड कर दूंगी।